नमस्ते फ्रेंड्स। बहुत ही बहुमूल्य जानकारी आप लोग के बीच साझा कर रहा हूँ। आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर एक लिखा हुआ आ रहा होगा, आप लोग के सामने अपेयर हो रहा होगा। पार्ट 2 तक ही रहता है सब्सिडरी पेपर। पार्ट 2 के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है सब्सिडरी पेपर। ठीक है। अब जैसे कि आपको अटपटा लग रहा होगा, अगर आपको जानकारी नहीं है तो जो पार्ट 1 के छात्र छात्रा हैं या पार्ट 2 के छात्र छात्रा हैं तो उनको लग रहा होगा कि ये कह रहे हैं कि पार्ट 2 तक ही रहता है सब्सिडरी पेपर। तो जी हाँ मित्रों, जी हाँ छात्र छात्राओं, पार्ट 2 तक ही रहता है सब्सिडरी पेपर। उसके बाद पार्ट 2 के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। जी बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पार्ट 1 में आपको आगे बताया भी जाएगा, या पार्ट 1 में जैसे रजिस्ट्रेशन करवाएं आप, तो मान लीजिए हिस्ट्री ऑनर्स लिए, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए आप सब्सिडरी पेपर में लिए पॉलिटिकल साइंस या सोशोलॉजी लिए या इकोनॉमिक्स लिए, और कंपोजिशन में कंपलसरी पेपर में ले लिए हिंदी 100 नंबर का, ठीक है। तो पार्ट 2 तक तो आपको सेम है, जैसे है वैसे रहेगा ही, लेकिन पार्ट 3 में आपका वो सब्सिडरी पेपर नहीं पढ़ना होगा। तो सब्सिडरी पेपर के जगह पर क्या आ जाता है और उसके जगह पर क्या होगा, फिर हिंदी जो हट जाता है, हिंदी भी हट जाता है, तो उसके जगह पर क्या होगा, ये सब सारी जानकारी आप लोग के बीच साझा करूँगा। तो ये सब सारी जानकारी देखने के लिए पूरे वीडियो तक बने रहिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये यूट्यूब चैनल जो है सिर्फ ये एजुकेशनल से संबंधित ही बनाया गया है, एक के सुविधा केंद्र। आप इसको लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोनों कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए कि जो आपके मित्र हैं, बंधु हैं, उनके बीच आप ये चैनल को पहुंचाएं, क्योंकि उनको एक जानकारी मिल सके। चूँकि जानकारी अगर समय पर नहीं मिल पाता है तो उस तरह का तैयारी भी नहीं हो पाता है। तो आप जैसा कि ये तो बता ही दिए कि पार्ट 2 के बाद सब्सिडी पेपर नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। अब देखिएगा लिखा होता है पार्ट 3 में नहीं पढ़ना होगा सब्सिडी पेपर। क्या करना होगा, जैसा कि बताए कि पार्ट 1 पार्ट 2 तक तो जो आप एडमिशन किए, फर्स्ट टाइम एडमिशन किए, ठीक है, सब्जेक्ट चुन लिए, जैसे मान लीजिए 22-25 का भी हो रहा है, तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो गया, जो सब्सिडी पेपर ऑनर सब्सिडी कंपोजिशन जो चुने वो रहेगा, और वो फिर रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन स्लिप निकलता है जिसको पंजीयन प्रपत्र बोलते हैं। तो उसमें जो सबसे सब्जेक्ट रहता है वो रहता है, लेकिन फिर वो सेकेंड ईयर तक ही सीमित रहता है। थर्ड ईयर के बाद थर्ड ईयर में नहीं वो चलता है, ठीक है। तो पार्ट 3 में नहीं पढ़ना होगा सब्सिडी पेपर। तो नहीं पढ़ना होगा तो क्या करना होगा, तो देखिए हम एक बता भी रहे हैं कि देखिए थर्ड ईयर में क्या होता है। थर्ड ईयर में ये जो मान लीजिए कि ऑनर्स आप लिए हिस्ट्री ऑनर्स, ठीक है, तो हिस्ट्री ऑनर्स जो आप लिए वो सब जो जब थर्ड ईयर में आप जाइएगा तो थर्ड ईयर में आपका जो टोटल तो 500 नंबर का होता है। तो मान लीजिए कि ऑनर्स आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री 4 पेपर हो जाता है, मतलब 400 का, ठीक है। तो 400 हिस्ट्री हो जाता है, और एक पेपर जो बचता है उस सब्सिडी के बाद जगह पर हो जाता है जीएस, जिसको बोलते हैं जनरल स्टडी, या वो कंपोजिशन के जगह पर हो जाता है, ठीक है। तो थर्ड ईयर देखिए, जैसे उदाहरण भी आपको दे रहे हैं, मान लीजिए कि जैसे ये देखिए आपका एक लड़का का हम आपके बीच ये साझा कर रहे हैं, ये इसका ये फॉर्म है, ठीक है, सेकेंड ईयर का फॉर्म है। आप जैसा कि देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि ये सेकेंड ईयर BA ऑनर्स UG2 का ये फॉर्म है, एग्जामिनेशन फॉर्म है। तो इसमें देखिए ये इंग्लिश ऑनर्स लिया है, पॉलिटिकल साइंस है, एक सब्जेक्ट और है, मतलब 2 सब्सिडरी है, और एक फिर ये है कंपोजिशन है, ठीक है। तो इसका क्या हुआ कि थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तो ये चला ही इस तरह, ठीक है, लेकिन जब यही थर्ड ईयर में जाता है तो इसका फिर वो चेंज हो जाता है, ठीक है। इसका थर्ड ईयर में जब जाता है तो इसका ये चेंज हो जाता है, इसका फिर आ जाएगा आपका जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका देखिए, हाँ, ये पार्ट 3 में जब ये लड़का गया तो पार्ट 3 में जब गया तो इसका सिर्फ इंग्लिश ही हो जाता है, 400 का हो जाता है, ठीक है। देखिए जैसे ऑनर्स हो गया, एक 2 3 4, और एक वो जो 5th पेपर होता है वो जनरल स्टडी हो जाता है। कहने का मतलब है कि थर्ड ईयर में जब जैसे ही आप प्रवेश करते हैं
तो सिर्फ जो आपका ऑनर्स फर्स्ट ईयर में रहता है वही 4 पेपर हो जाता है, 400 नंबर का हो जाता है आपका क्या कहते हैं जो ऑनर्स रहता है, ठीक है, 400 नंबर का ऑनर्स हो जाता है। एक पेपर जो रहता है वो जनरल स्टडी जो रहता है। तब आप कहेंगे क्या पता वो हिंदी जो कंपोजिशन ऑफ 100 नंबर के लिए थे उसका क्या हुआ, या 50 नंबर का हिंदी 50 में इंग्लिश लिए थे तो उसका क्या हुआ। तो उसका टेंशन नहीं लेना है, थर्ड ईयर में वो नहीं रहेगा, उसके स्थान पर जनरल स्टडीज हो जाता है, ठीक है, और 400 नंबर का ऑनर्स हो जाता है, ठीक है। तो यही है। अब जैसे मान लीजिए कि देखिए जैसे कोई एडमिशन ले रहे हैं, पार्ट 2 में ले रहे हैं, तो वो तो ठीक है, पार्ट 2 में ले रहे हैं तो उनका तो ठीक ही है। जैसा बताया भी थे पिछले वीडियो में कि मान लीजिए कि वो पार्ट 2 सेलेक्ट भी करेंगे, वो जैसे ही कॉलेज का वो खोलेंगे, साइट खोलेंगे, साइट से फिर नीचे वाले बॉक्स में अपना RDM नंबर और UG/PG जो भी है RDM नंबर 2021 CR ऐसे करके है, वो अपना नंबर डालेंगे, उसके बाद रिकॉर्ड खुल जाएगा। और इसी के जस्ट ऊपर है कि वो ईयर सेलेक्ट करना है, ठीक है, सेलेक्ट ईयर करना है। देखिए यहाँ पर है ये सेलेक्ट ईयर करना है। आप जिस ईयर में आप एडमिशन ले रहे हैं तो यहाँ ईयर जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में लिए हैं तो सेकेंड ईयर में एडमिशन लीजिएगा तो आपका तो रिकॉर्ड खुल जाएगा, लेकिन यहाँ ईयर जरूर सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, कि फर्स्ट ईयर में ले रहे हैं, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर, तीनों आ जाएगा। जिस ईयर में लेंगे उसमें पर क्लिक कर देना है, ठीक है, सेकेंड ईयर में चला जाएगा वो। उसी तरह फिर आप देखिए कि मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड ईयर में ले रहे हैं तो उनके लिए तो ठीक है, जो सब्सिडी रहेगा वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा और कंपोजिशन जो है वही रहेगा। लेकिन वही अगर थर्ड ईयर में एडमिशन लेंगे तो यहाँ पर तो ऑनर्स ये जो है जो ऑनर्स रहबे करेगा, और यहाँ पर हो जाएगा नील हो जाएगा, सब्सिडी नील हो जाएगा, क्योंकि बताए हैं कि थर्ड ईयर में सब्सिडी पेपर नहीं रहता है। और फिर जो यहाँ पर है यह कंपोजिशन के जगह है तो वहाँ पर आप जनरल स्टडीज़ सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब जैसा कि पता चल ही गया होगा कि पार्ट 2 तक ही रहता है सब्सिडी पेपर, पार्ट 2 के बाद स्वतः हो जाता है समाप्त, और पार्ट थर्ड में नहीं पढ़ना होगा सब्सिडी पेपर। अब क्या करना होगा जो बता ही दिए कि थर्ड ईयर में 4 पेपर ऑनर्स हो जाता है और सब्सिडी के बदले फिर उधर या कंपोजिशन के बदले GS हो जाता है, तो 400 वो और 100 ये 500, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप लोग को उपलब्ध करा दिए। बहुत लोगों के मन में संशय था कि थर्ड ईयर में हम क्या सेलेक्ट करें, और बहुत लोग को जानकारी भी नहीं रहती है कि थर्ड ईयर में क्या सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो सेकेंड ईयर तक ही सब्सिडी है, थर्ड ईयर में सब्सिडी नहीं है। इसी तरह का न्यूज़ जानने के लिए आप इस चैनल को 21 सुविधा केंद्र को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।